अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार कर रहा है परेड। दक्षिणी कांधार में तालिबान लड़ाकों ने निकाली सैन्य परेड। दक्षिणी कांधार में तालिबान लड़ाकों ने अमेरिकी निर्मित हथियारों के साथ परेड निकाली। अमेरिका में बने हुमवीस और बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर फहराया तालिबानी तिरंगा। अफगानिस्तान में प्रो तालिबानी हैंडल ने रिलीज किया वीडियो। अफगानिस्तान के सबसे बड़े बगराम जेल का मुआयना करने की बात कही। अफगानिस्तान में बगराम जेल को देखने पहुंचा अनस हक्कानी। कई तालिबानी नेता साथ में रहे मौजूद। अफगानिस्तान में बगराम एकमात्र जेल है जिस पर अमेरिकी सैनिकों का पूरा नियंत्रण था। बगराम जेल में रखे जाते थे सबसे खतरनाक कैदी। तालिबान के सीनियर नेता अनस हक्कानी का भारत पर बड़ा बयान। का भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। तालिबानी नेता अनस हक्कानी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा तालिबान। अनस हक्कानी ने भारत को दिया भरोसा। कहा अफगानिस्तान में सिख और हिंदू भी रहेंगे सुरक्षित। सभी देशों से मांगा समर्थन। तालिबान ने लोगार में अमेरिकी फौज के जाने के बाद मनाया जश्न। सैकड़ों लोग हुए शामिल। फहराया तालिबानी झंडा। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को दी जीत की बधाई। अलकायदा के संदेश से भारत समेत पूरी दुनिया के लिए। तालिबान राज आने के बाद अलकायदा का बयान। कहा यह आर्म्ड जिहाद है और अब इसी मॉडल पर फिलिस्तीन, सोमालिया, यमन और कश्मीर में आर्म्ड जिहाद चलाया जाएगा। अलकायदा के मीडिया सेल ने बाकायदा यह संदेश जारी किया। अफगानिस्तान मसले पर अब ड्रैगन के निशाने पर अमेरिका। अफगानिस्तान में 20 साल के कब्जे के दौरान अफगानों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की चीन ने जांच की मांग की। काबुल एयरपोर्ट का परिचालन जल्द से जल्द बहाल करने के लिए परेशान है तालिबान। काबुल एयरपोर्ट कैसे चलाया जाए, कतर और तुर्की से हो रही है बातचीत, जिन्हें संचालन का जिम्मा संभालना है। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के बोर्ड सदस्य ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर जताई चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और IMF से फंड रिलीज करने का किया आग्रह। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की संपत्ति को अमेरिका ने किया है फ्रीज। रूस ने अफगानिस्तान में सेंट्रल बैंक की संपत्ति को फ्रीज करने के अमेरिकी फैसले को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार उन्होंने क्रिकेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के कार्यक्रम को दी मंजूरी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि। अफगानिस्तान में महिला सॉकर टीम के खिलाड़ियों के लिए ऑपरेशन जारी। महिला खिलाड़ियों के साथ तालिबानी हिंसा का है डर। अफगानिस्तान में नई सरकार की तैयारी। शासन चलाने के लिए शूरा काउंसिल बना सकता है तालिबान। प्रधानमंत्री कैबिनेट की मदद से मुल्क चलाएगा तालिबान। मुल्ला बरादर पीएम की रेस में सबसे आगे। अफगानिस्तान में जल्द होगा तालिबान सरकार का ऐलान। दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों ने दी जानकारी। पुरानी सरकारों में शामिल चेहरों को नहीं मिलेगी जगह। तालिबान सरकार में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान सामने आया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा महिलाएं केवल छोटे पदों पर काम कर सकेंगी। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की बैठक जल्द। तालिबानी नेताओं की यात्रा छूट को लेकर होगी चर्चा। जो बाइडेन और अशरफ गनी की बातचीत लीक हुई। 14 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई थी बात। बाइडेन ने कहा था तालिबान को रोकने का प्लान बताने पर ही मदद भेजेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 23 जुलाई को गनी और बाइडेन के बीच बातचीत की रिपोर्ट जारी की है। बाइडेन ने गनी से तालिबान को रोकने का प्लान मांगा था। बाइडेन ने गनी से कहा था कि प्लान मिलने के बाद ही वो भेजेंगे मदद। अमेरिका इससे पहले अफगान आर्मी के सपोर्ट में कर चुका है एयर स्ट्राइक्स। अफगान सेना की मदद करना चाहते थे बाइडेन। अफगानिस्तान के जनरल बिस्मिल्लाह को तालिबान के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी देने के थे पक्षधर।
अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की थी। कहा पाकिस्तान ने अपने 10 से 15 हजार लड़ाके तालिबान के सपोर्ट में भेजे। पश्चिमी ताकतों के मददगारों के घरों पर खत चिपका रहे तालिबानी, लिखा समर्पण करो या मरने को तैयार हो जाओ। अफगानिस्तान में पंशीर घाटी बना जंग का मैदान, तालिबान की मंशा साफ, पंशीर हथियाने का प्लान तैयार। तालिबान के अहमद मसूद के ठिकानों पर भीषण वार, तालिबान ने दी धमकी, विद्रोहियों को चुकानी होगी कीमत। अहमद मसूद के योद्धाओं ने तालिबानी आतंकियों के छक्के छुड़ाए, 350 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा किया। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 40 तालिबानियों को बनाया बंधक, पंशीर के शेरों ने तालिबानियों से कई अमेरिकी वाहन और हथियार अपने कब्जे में लिए। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने तालिबान से अमेरिकी हथियारों को भी छीना, बड़ी मात्रा में गोला बारूद और घातक हथियारों पर किया कब्जा। कपिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच आर पार की जंग, कपिसा प्रांत के कई जिलों में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को खदेड़ा। कपिसा प्रोविंस की लड़ाई में तालिबान की हुई करारी हार, देह बाबा अली, जमालगा और कूबंद जिलों में फहराया नॉर्दर्न अलायंस का परचम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार से बौखलाया तालिबान, रेजिस्टेंस फोर्स को दी खून से कीमत चुकाने की धमकी, 4000 आतंकी तैनात की। तालिबानी आतंकियों और पंशीर के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी, तालिबान ने पंशीर लड़ाकों से हथियार डालने को कहा। तालिबान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में पंशीर का बड़ा सैन्य कमांडर हुआ घायल, 5 लड़ाके मारे गए, कई गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त करने का तालिबान ने किया दावा। तालिबान का बड़ा दावा, इस्लामिक अमीरात के सैनिकों ने पंशीर के शेट्टा जिले पर किया कब्जा, 1 टैंकर, 2 बख्तरबंद टैंक और 1 तोप जब्त की। तालिबान पंशीर के शूतर जिले पर किया कब्जे का दावा, परवान प्रांत की ओर बढ़ रहे हैं मुजाहिदीन, कहा युद्ध के मैदान में पड़े हैं दुश्मन के शव। तालिबान ने गोल बहार से पंशीर को जोड़ने वाले पुल को किया ध्वस्त, जंग की वजह से पंशीर को परवान प्रांत से जोड़ने वाली सड़क भी बंद। पंजशीर की निर्णायक लड़ाई के लिए तालिबानी लड़ाकों का कारवां लगातार घाटी की तरफ कूच कर रहा है। खास बात है कि इस बार तालिबानी लड़ाकों के पास हेलीकॉप्टर भी है, जिसके जरिए पंजशीर घाटी में हमला किया जा सकता है। तालिबान के इनविटेशन और कमीशन गाइडेंस के प्रमुख आमिर खान मुत्ताकी का बयान, हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं पंशीर का मसला। तालिबान के खात्मे के लिए एक टीम अफगानिस्तान में ही एक गुप्त जगह पर SAS की स्टाइल में ट्रेनिंग ले रही है। SAS ब्रिटेन की एक ऐसी सेना है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सैनिक को मारना बहुत मुश्किल है। ट्विटर पर पंशीर प्रोविंस नाम से बने पेज के मुताबिक तालिबान लगातार पंशीर में मुंह की खा रहा है। पेज पर कुछ फोटोज भी शेयर किए गए हैं। पहले फोटो को नॉर्दर्न अलायंस के सैनिक वहीद खान की बताई जा रही है, जिन्हें पंशीर घाटी का पहला शहीद बताया गया है। दूसरी फोटो एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसने 20 साल बाद फिर से बंदूक उठाई है। तस्वीर शेयर करके बताया गया है कि ये मोहम्मद असलम बाबा हैं। ये जब युवा थे तब सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ISIS खुरासान ने तालिबान को दी सीधी चुनौती, हजारा समुदाय ने भी खोला मोर्चा, कहा ज्यादातर शहरों में लोगों को तालिबान की सत्ता कबूल नहीं। तालिबान ने ऑफिस, गाड़ियों, बाजार और सड़क पर अपने नेताओं समेत किसी की भी तस्वीर लगाने पर लगाई रोक, जारी किया लेटर। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान से इमरान खान की अब नींद उड़ रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों में अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ी। अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात को लेकर पाकिस्तान सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को भेजेगा अफगानिस्तान, ताकि तालिबानी सेना का फिर से हो सके निर्माण। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा। TTP लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर कर रहा है हमला। 2 दशकों में हजारों की तादाद में मारे गए हैं पाकिस्तानी।
अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आए पाक आतंकी, भारत सीमा से सटे पाक लॉन्च पैड पर बड़ी गतिविधियां, अलर्ट पर भारतीय खुफिया एजेंसियां। तालिबान राज आने के बाद लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धकेलने में जुटे। सुरक्षा व्यवस्था से मिले सूत्रों से मिला ये इनपुट। नसीरुद्दीन शाह ने साधा तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुस्लिमों पर निशाना, पूछा मजहब में सुधार जरूरी या वैश्वीपन। तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक, बोले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात। दिल्ली में यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों के प्रदर्शन का मामला, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट में वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अफगान नागरिक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कर रहे हैं प्रदर्शन। यूएनएचसीआर के बाहर अफगान नागरिकों पर प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दाखिल। दिल्ली में अफगान नागरिकों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा अफगान नागरिकों का प्रदर्शन कोरोना का बन सकता है सुपर स्प्रेडर। अगली सुनवाई 3 सितंबर को। अफगानिस्तान के काबुल में मुश्किल में फंसी हिना खान। हिना की मां ने कानपुर पुलिस में की शिकायत। हिना और नसीम सिद्दीकी के बीच बातचीत का ऑडियो आया सामने। अफगानिस्तान से हिना के भाई को मैसेंजर पर वॉइस मैसेज भेजकर दी धमकी। हिना के पति की धमकी, कहा मेरे भाई नूर मोहम्मद के खिलाफ कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो अपनी बहन हिना को देख नहीं पाओगे। कंप्लेंट वापस लेने पर ही तुम्हारी बहन को भेजेंगे वापस। नूर मोहम्मद ने धोखे से की थी हिना से शादी, धमकाकर जबरन ले गया था अफगानिस्तान। 28 अगस्त को मुंबई में रह रहे हिना के पति नूर मोहम्मद ने दी थी धमकी, बोला पैसों का इंतजाम करो और बेटी को ले जाओ। हिना की मां ने पीएम और सीएम से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। हिना ने मुंबई में काबुल निवासी नूर से की थी शादी। नूर ने अब हिना को अफगानिस्तान में छोड़ा। हिना केस में टीवी9 भारतवर्ष की पहल के बाद हरकत में आई कानपुर पुलिस। विदेश मंत्रालय को भेजी डिटेल। काबुल रेस्क्यू ऑफिस से भी संपर्क किया। आरोपी नूर की तलाश जारी। काबुल एयरपोर्ट हुआ बंद। पहाड़ों और रेतीले रास्तों से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की और ईरान भाग रहे हैं हजारों लोग। जो बाइडेन की स्पीच पर उठे सवाल, आतंकी हमले पर तालिबान ने अमेरिका का ध्यान किया शिफ्ट। अब आईएसआईएस है निशाने पर। पाकिस्तान ने तालिबान की अफगानिस्तान में तख्ता पलट में की पूरी मदद। पाक घूम घूम कर तालिबान की कर रहा है हिमायत। डोमिनिक रॉब ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों से शुरू की बात। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने पर चर्चा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी से बाइडेन ने की 47% रेटिंग गिरी बाइडेन की, और 61% लोगों ने कहा वो दोबारा नहीं चाहते राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की वापसी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से करीब 6000 अमेरिकी नागरिकों और 1,24,000 से ज्यादा लोगों को निकाला बाहर। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान। पेंटागन में एक संबोधन के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा हमारे महामारी के बीच खतरा मोल लेते हुए अफगानिस्तान में चला सैन्य मिशन। अफगान शरणार्थियों का अमेरिका में हुआ शानदार स्वागत। अफगानिस्तान में अभी अफगान अनुवादक मौजूद। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, विशेष वीजा कार्यक्रम के लिए ज्यादातर अफगान अनुवादकों या आवेदकों को निकाला नहीं गया। अफगानिस्तान की दुर्दशा देख खौफ में भारत में रहने वाले अफगानी तालिबान की बर्बरता की तस्वीरें आने के बाद अपने रिश्तेदारों और देश के भविष्य के लिए लोग चिंतित। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका सीरिया पर जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका ने सीरिया में अपने 3 सैन्य ठिकानों को खाली किया। सीरिया का समर्थन करने वाले रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्कों ने भी सीरिया पर अमेरिका के जल्द फैसले की पुष्टि की। कहा अमेरिका जल्द ही सीरिया से जा सकता है।
डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालों बाद हुआ दंपत्ति का मिलन, अफगानिस्तान से किया गया है रेस्क्यू। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।